नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में 814वें उर्स की तैयारियों का आगाज शान शौकत के साथ किया गया। दरगाह के बुलंद दरवाजे पर परंपरागत रस्म के तहत उर्स का झंडा चढ़ाया गया, जिसके साथ ही उर्स की औपचारिक शुरुआत की गई। इस पवित्र रस्म को निभाने के लिए भीलवाड़ा से आए गोरी परिवार ने झंडे की रस्म अदा की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आशिकाने ख्वाजा और जायरीन भी मौजूद रहे। झंडा चढ़ाने की रस्म के दौरान सूफियाना माहौल देखने को मिला। वहीं मंगलों और कलंदरों ने अपने करतब दिखाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। खादिम कुतुबुद्दीन सखी ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा, जिसमें रस्म शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान बड़ी संख्या में जायरीन दरगाह परिसर में मौजूद रहे, जबकि जो लोग भीड़ या अन्य कारणों के कारण उर्स में शामिल नहीं हो सके, उन्हें झंडे की रस्म में शरीक होकर दुआएं मांगी। खादिम ने यह भी कहा कि झंडा रस्म के दौरान दरगाह में मौजूद न रहने वाले सभी अकीदतमंदों के लिए भी विशेष दुआएं मांगी गई, ताकि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में सभी की मुरादें पूरी हो सके। आज ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में 25 जमादुल आखिर के खास मौके पर यहाँ पर बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म अदा हो रही है और गरीब नवाज की बारगाह में दूर दूर से यहाँ पर ज़ायरीन मौजूद हैं। झंडे की रस्म अदा के लिए शामिल रहते हैं गरीब नवाज के दरबार में, और जो लाखों की तादाद में ज़ायरीन उर्स मुबारक पर आते हैं गरीब नवाज के दरबार में, किसी वजह से जो नहीं आ पाते हैं वो झंडे की रस्म के टाइम में ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो गरीब नवाज के दरबार में उनके लिए करम है गरीब नवाज का कि जो यहाँ मौजूद हैं और जो गैर मौजूद हैं उन सभी के लिए हम सभी खुद्दाम ख्वाजा दुआएं करते हैं कि गरीब नवाज आपके दरबार के जो चाहने वाले हैं, दूर दूर बैठे हैं, किसी मजबूरी के तहत दरबार में हाजिर नहीं हो सके, वो भी गरीब नवाज के दरबार में उनको भी हाजिरी का मौका मिले। गरीब नवाज में आप सभी के लिए दुआएं कर रहा हूँ। दरबार ख्वाजा से सैयद कुतुबुद्दीन। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों को अदालत द्वारा खारिज किए जाने और सोनिया गांधी व राहुल गांधी को बरी किए जाने के बावजूद राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इसी क्रम में बुधवार को अजमेर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों को अदालत द्वारा खारिज किए जाने और सोनिया गांधी व राहुल गांधी को बरी किए जाने के बावजूद राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इसी क्रम में बुधवार को अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। अजमेर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने हुए विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ईडी व अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस इस तरह की राजनीति का खुलकर विरोध करती रहेगी। वहीं किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा साजिश पूर्वक देश के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने बताया कि अदालत द्वारा आरोप खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जहां एक तरफ जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी ओर बेबुनियाद आरोपों को लेकर आक्रोश भी बना हुआ है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अजमेर देहात और शहर के कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया है। जिस प्रकार से साजिश पूर्वक उन्होंने देश की नेता, हम सब की नेता सोनिया जी और राहुल जी को बदनाम करने की कोशिश की, नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया और ईडी को पाबंद किया है कि इस तरीके से बिना तथ्य के आधार पर आप बड़े नेताओं को केवल राजनीतिक षड्यंत्र पूर्वक उनको बदनाम करने की जो साजिश कर रहे हो वो बेनकाब हुई है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोर्ट को लेकर खुशी तो है ही, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों में रोष है, और उस रोष को प्रकट करने हम आज यहाँ जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने आए हैं। एक शांतिपूर्वक हमने उनका पुतला दहन किया और संदेश दिया है कि इस प्रकार से देश की जनता जानती है कि आप षड्यंत्रपूर्वक एक राजनीतिक दबाव में अपनी एजेंसियों के दुरुपयोग करके ऐसे काम कर रहे हो, उसको जनता कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर देहात कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से आज मोदी जी का पुतला जलाया गया है। हमने
इस विरोध में जलाया है कि जो ईडी द्वारा जो एक राहुल गांधी जी पे और सोनिया गांधी जी पे नेशनल हेराल्ड वाला जो केस लगाया था वो कोर्ट ने नहीं माना और उनको बरी कर दिया। साथ ही हमने इसका विरोध किया है और जिस तरह से मोदी जी और शाह जी ये ईडी द्वारा और अन्य एजेंसियों द्वारा जो ये प्रेशर डाल रहे हैं वो गलत है। उसका पृथ्वीराज नगर योजना को लेकर आज अजमेर में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चौरसिया आवास ग्रामीणों ने योजना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शहर की मुख्य सड़कों को जाम कर दिया। ग्रामीणों को आक्रोशित रैली जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पृथ्वीराज नगर योजना को लेकर अजमेर में आज भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चौरसिया आवास गांव के ग्रामीणों ने योजना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शहर की मुख्य सड़कों पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों की आक्रोशित रैली जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अजमेर विकास प्राधिकरण और सरकार केवल अपनी योजनाओं को पारित करने में लगी है, जबकि गरीबों और किसान वर्ग की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों ने बताया कि चौरसिया आवास गांव उनके पूर्वजों द्वारा लगभग 1000 वर्ष पूर्व बसाया गया था और आज भी यहां अधिकांश लोग खेतीबाड़ी कर अपनी आजीविका चलाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पृथ्वीराज नगर योजना के तहत उनकी जमीन पर कार्यवाही कर उन्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि चौरसिया आवास की भूमि पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही की गई या जमीन हटाने का प्रयास हुआ तो सभी ग्रामीण एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि यदि उनकी मांग को नजरअंदाज किया गया तो वे जयपुर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। पृथ्वीराज नगर योजना जो एडीए की स्कीम की कॉलोनी है, उसके अंदर हमारे चौरसिया आवास के आबादी को खसरों को भी उसके अंदर लेके, और आबादी के खसरे उनका कहना है कि आबादी जो है 17 बीघे में, जबकि मेरा गांव 1000 से 200 साल पुराना गांव बसा हुआ है और हमारे पूर्वजों के टाइम का गांव बसा हुआ है। इस 2005 के अंदर पृथ्वीराज नगर योजना जब से आई है, जब से गांव वालों का जीना आराम कर रखा है। हमारे गांव के अंदर जो किसान वर्ग के जो लोग रहते हैं, काश्तकार रहते हैं, वो खेती बाड़ी करके अपने गुजारा चला के पालन पोषण करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। और जबकि सरकार और एडीए इस तरीके से अजमेर में उतर चुकी है कि उनको केवल और केवल अपनी स्कीम को पास करना है, भले कोई मरे कोई जीवन, वो किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब आज हमें बताओ, मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से और अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि हम जो लोग ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हम गांव के अंदर गाय भैंसे जो पालते हैं, अब कहाँ जाएंगे? हमारे पास जमीन ही नहीं है, हम गाय भैंसे रखने की स्थिति में भी नहीं है और हमारे बच्चों को घर से बेघर किया जा रहा है। हमारे जो पक्के निर्माण है उनको तोड़ने की इन्होंने प्लानिंग करके और फोर्स मांगी जा रही है। और गाँव के अंदर जो हमारे कब्रिस्तान बने हुए हमारे पूर्वजों के 1002 साल पुराने, कम से कम 40 से 50 कब्रिस्तान ऐसे है जो आज भी उनकी स्कीम के अंदर रोडों में आ रहे हैं, उनको तोड़ने की इनकी प्लानिंग चल रही है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इस बात का कान खोल के प्रशासन और अधिकारी सुन ले कि अब एक भी ग्रामीण का आदमी जो है, चौरसिया आवास के जितने भी हमारे सैकड़ों के तादाद में आप देख रहे हैं, एक भी युवा, एक भी बुजुर्ग और माताएं बहनें एकजुट होकर हम सब भी कलेक्टर का घेराव करेंगे। अगर कलेक्टर साहब निष्पक्ष अगर हमारी मांग को नहीं सुनेंगे तो हमें चाहे भले हमें जयपुर जाके, आज हम लोगों ने सारे ग्रामीणों ने हम एक साथ राय करके हमने मीटिंग करी है और मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक हम रुकने वाले नहीं है। और प्रशासन और अधिकारी कान खोल के सुन ले कि अगर किसी दबाव में काम करना चाह रहे हैं, तानाशाही का रूप अपनाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम एक जाजम पर आ चुके हैं और हम एक जाजम के साथ बड़ी ताकत से। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर के पुरानी मंडी स्थित चूड़ी बाजार में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर आज कायस्थ मोहल्ला विकास समिति ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्यों ने बताया कि बाजार क्षेत्र में अस्थायी रूप से वाहनों की पार्किंग और व्यापारियों द्वारा दुकानों के बाहर डमी माल रखे जाने से मार्ग संकरा हो गया है। पुरानी मंडी से कस्तूरी साड़ी चौक तक हालात ऐसे हैं कि आमजन और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अजमेर के पुरानी मंडी स्थित चूड़ी बाजार में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर आज कायस्थ मोहल्ला विकास समिति ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्यों ने बताया कि बाजार क्षेत्र में अस्थायी रूप से वाहनों की पार्किंग और व्यापारियों द्वारा दुकानों के बाहर डमी माल रखे जाने से मार्ग संकरा हो गया है। पुरानी मंडी से कस्तूरी चौक तक हालात ऐसे हैं कि आमजन और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कायस्थ मोहल्ले में स्थित प्राचीन बिजासन माता मंदिर तक आने जाने वाले लकवाग्रस्त श्रद्धालुओं को भी अतिक्रमण के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मंदिर तक साधनों से पहुंचना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति में क्षेत्रवासियों को रास्ता अवरुद्ध होने के चलते गंभीर दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। समिति ने बताया कि इस समस्या को लेकर पूर्व में भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। इस कारण आज फिर प्रशासन से बाजार में हो रही अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण को हटाने और दुकानदारों को निर्धारित सीमा में व्यापार करने के निर्देश देने की मांग की गई है। जिला विकास समिति के सभी सदस्यगण, एसपी मैडम और अपने कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, क्योंकि पुरानी मंडी के इलाके में जितने भी दुकानदार है वे दुकानदार अपनी गाड़ियां अपनी दुकान के बाहर खड़ी कर देते हैं तथा उनके जितने ग्राहक आते हैं उनकी भी गाड़ियां वहां पे शांत खड़ी रहती है, जिससे कि हम क्षेत्रवासियों को आने जाने में दिक्कत होती है। वहां पे एक प्राचीन बिजासन माता का प्राचीन मंदिर है जिसमें भी कई लकवाग्रस्त लोग आते हैं, उनको आने में दिक्कत होती है। इस संबंध में आज हमने कलेक्टर मैडम और कलेक्टर साहब और एसपी मैडम से मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस समस्या का समाधान जल्दी करेंगे, और इससे पहले भी हमने यातायात पुलिस को भी इसमें लेटर दिए थे। उन्होंने खानापूर्ति करके मात्र हमारे बयान लेके और 2 दिन कार्रवाई करके ठप कर दी थी, जिसके संदर्भ में आज एसपी मैडम ने हमें कहा है कि हम जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण। पुष्कर के उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर दिशा देने के लिए लगातार सुधार कार्य जारी है। इसी कड़ी में आज स्वास्थ्य अधिकारी ने चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। हाल ही में हुए निरीक्षण के दौरान जिन सुविधाओं में कमी पाई गई उन्हें चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। खासतौर पर चिकित्सालय की लैब जांच व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुष्कर के उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर दिशा देने के लिए सुधार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज स्वास्थ्य अधिकारी ने चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। हाल ही में हुए निरीक्षण के दौरान जिन सुविधाओं में कमी पाई गई उन्हें चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। खासतौर पर चिकित्सालय में लैब जांच व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी संपत सिंह जोधा ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही MRS की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें अस्पताल की शेष योजनाओं और सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर उनका समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही बजट की व्यवस्था सुनिश्चित होगी, बाकी बची सभी सुविधाओं पर भी तेजी से काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नए अस्पताल भवन के लिए फिलहाल FS जारी होना बाकी है। अप्रूवल मिलते ही संबंधित कार्य तुरंत कर दिए जाएंगे। उप जिला चिकित्सालय जो पुष्कर है उसके बनने के बाद में काफ़ी कुछ सुधार अभी होने हैं, और उसी क्रम में यहाँ पर IPHS का अभी हाल ही में इंस्पेक्शन हुआ था, निरीक्षण हुआ था, और उस निरीक्षण के अनुसार जो जो सुविधाएं हमारे को उप जिला चिकित्सालय पर करनी चाहिए उन सभी सुविधाओं में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। और ख़ासतौर से जो लैब जाँच है उसमें भी हम सुधार करने जा रहे हैं, और इस क्रम में हमारे PMO जो है डॉक्टर पुरी, इन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है, पूरी तैयारी कर रखी है। जल्दी ही एक MRS की बैठक करके और अस्पताल में अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो अभी दिक्कतें आ रही है उसमें आउटडोर के लिए टॉयलेट की व्यवस्था भी कर रहे हैं, और एक बार और थोड़ा सा क्लीनिंग, साफ़ सफाई और वाइट वॉश वगैरह भी करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जैसे ही बजट की हमारे NHM से व्यवस्था हो जाएगी, ये सारी व्यवस्थाएँ जो है वो तुरंत दुरुस्त हो जाएगी और उसमें ज़्यादा अजमेर के रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट में आज प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रेलवे सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संस्था अजमेर द्वारा पेंशनर डे का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर रेलवे पेंशनर्स डे का 37वां आयोजन पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। अजमेर की रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट में आज प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रेलवे सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संस्थान अजमेर द्वारा पेंशनर्स डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेलवे पेंशनर्स डे का 37वां आयोजन पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के अनिल सिंघल ने बताया कि हर वर्ष आयोजित होने वाले इस दिवस का उद्देश्य वरिष्ठ पेंशनर्स की समस्याओं को सुनना और त्वरित समाधान की दिशा में पहल करना है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स ने रेलवे सेवा में वर्षों तक अपना योगदान दिया है और उनका सम्मान करना संस्था की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान 80 वर्ष से अधिक आयु के 10 वरिष्ठ पेंशनर्स को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिसमें माहौल भावुक और सम्मान से भरा नजर आया। इस आयोजन में 100 से अधिक रेलवे पेंशनर्स की सक्रिय भागीदारी रही। पेंशनर्स डे के इस आयोजन ने न केवल वरिष्ठ नागरिकों को मंच दिया, बल्कि उनके अनुभव, समस्याओं और सुझावों को भी गंभीरता से सुना गया, जिसमें भविष्य में उनके कल्याण से जुड़े कार्यों को और सशक्त बनाया जा सके। 17 दिसंबर 1982 में DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की लार्जर ब्रांच, सुप्रीम कोर्ट की लार्जर ब्रांच से डिसीजन आया था पेंशन के लिए। उसी आधार पर हम हर साल पेंशनर डे 17 दिसंबर को मनाते हैं। रेलवे पेंशनर्स के लिए ये 37वां पेंशनर डे आज हम मना रहे हैं। इसमें हम 10 आदमियों को सम्मानित कर रहे हैं जो 80 वर्ष से ऊपर के हैं। इसमें आज भी हमारी उपस्थिति करीब 100 से ऊपर हमारे सदस्य आए हैं। पेंशनर्स की हम यहाँ सारी समस्याएं सॉल्व करते हैं। पेंशनर्स को जो भी प्रॉब्लम होती है उनके पेमेंट वगैरह की, वो सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। आपका नाम? अनिल सिंघल, अध्यक्ष रेलवे पेंशनर एसोसिएशन अजमेर। कहाँ हो रही है ये विजिट इंस्टीट्यूट में हम हर साल बनाते हैं। वैसे हर महीने भी हम जो है मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में जिसकी भी कोई समस्या होती है रिगार्डिंग पेंशन, उसको हम रिजॉल्व करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कशन करते हैं और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। हम पेंशन अदालत भी अटेंड करते हैं। उसमें यदि कोई केसेस नहीं रिजॉल्व होते तो हम आगे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।